सभी व्यूअर्स का मैं दिव्या भसीन कोचर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किताबों की दुनिया की इस 7वीं कड़ी में मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक बेहतरीन नवगीत संग्रह रिश्ते टूट गए, जिसे लिखा है आदरणीय डॉक्टर माणिक विश्वकर्मा नवरंग जी ने। आप कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं और पर्यावरण प्रबंधन NTPC कोरबा छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। गुडेरिया और कोरबा के कवि जैसी कितनी ही पुस्तकों का संपादन कर चुके डॉक्टर माणिक नवरंग जी की अब तक लगभग 14 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी रचनाओं का प्रसारण दूरदर्शन, DD1, आज तक, ETV, ACN और आकाशवाणी केंद्रों से भी हो चुका है। आपको राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान, श्रेष्ठ गजल साधक जैसे शताधिक सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। प्राकथन पृष्ठ में आप गीत से नवगीत तक के सफर पर प्रकाश डालने के साथ साथ हर भाषा के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त करते हैं। आप कहते हैं कि मेरा मानना है कि हिंदी गंगा की तरह है। जिस प्रकार विभिन्न नदियों के मिलने से गंगा की पहचान एवं पवित्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह विभिन्न भाषाओं के हिंदी में मिलने से उसकी पहचान एवं पवित्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी भाषा के विकास के लिए जरूरी है कि हम दूसरी भाषाओं से परहेज ना करें, उनका भी बराबर सम्मान करें। नवगीत संग्रह रिश्ते टूट गए में मैंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य को उजागर करने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि पाठकों का स्नेह एवं आशीष मुझे पूर्ववत प्राप्त होगा। मैं आभारी हूँ बाल्को प्रबंध तंत्र का, जिनके सहयोग से इस संग्रह का प्रकाशन संभव हो पाया। इस पुस्तक में भूमिका पृष्ठ को लिखा है डॉक्टर सुधीश शर्मा जी ने। आप लिखते हैं कि आज समय अत्यंत ही आधुनिक, सुविधा संपन्न और भौतिकवादी है। गांव, शहर और देश दुनिया जितनी तेजी से सिमट रहे हैं और आभासी दुनिया में मनुष्य जितना अधिक नजदीक आ रहा है, उतना ही उसके रिश्ते, घर परिवार, परंपराएं टूट रही हैं। अपने समय की दुनिया की तमाम चिंताओं, पीड़ा और त्रासदी को नवगीतों में बद्ध किया है हमारे समय के अत्यंत ही महत्वपूर्ण गीतकार श्री माणिक विश्वकर्मा नवरंग ने। डॉक्टर नवरंग का नवगीत संग्रह रिश्ते टूट गए समाज की पड़ताल करते हुए कराहते मनुष्य से साक्षात्कार कराते हैं। नवगीत शिल्प, भाषा, वस्तु और अपने लक्ष्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं और पाठकों को विवश करते हैं कि वे त्रासद समय में गहराई से चिंतन करते हुए अपने समाज को पहचानें। ये नवगीत आज की व्यवस्था पर प्रहार करते हुए गांव, शहर, राजनीति, प्रशासन, साहित्य, संस्कृति आदि के परिवेश को फिर से परिष्कृत करने का आह्वान करते हैं। गीतकार बधाई के पात्र हैं। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ नवरंग जी के नवगीत संग्रह रिश्ते टूट गए से कुछ पंक्तियां बतौर बानगी। मैं रोती हूँ तू जलता है, तब सबका जीवन चलता है। टूट नहीं पाया दुनिया में चक्की से चूल्हे का नाता। हम दोनों की खातिर मानव रोज कमाता, रोज गवाता। हम दोनों हैं तो इज्जत है, वरना हर लम्हा खलता है। मैं रोती हूँ तू जलता है, तब सबका जीवन चलता है। गांव के प्रति अपने प्यार को यूं जाहिर किया है गीतकार ने कि वही पुराना गांव चाहिए, बरगद वाली छांव चाहिए। हर आंगन में हो हरियाली, किसी का चूल्हा हो ना खाली। सबकी खातिर ठाव चाहिए, वही पुराना गांव चाहिए। और आजकल के बदलते परिवेश में व्यथित हो उठता है गीतकार का हृदय। सुनेगा कि सब मिलते थे सांझ सवेरे, बारी बारी से बतियाते थे जोर जोर से, कभी अटारी से। भूख प्यास ने घेर लिया है, पंछी बुट गए। वही गांव है, वही लोग हैं, रिश्ते टूट गए। और पहले जैसा गांव हमारा अब खुशहाल नहीं। राजनीति है सबके मन में, वो चौपाल नहीं। तुलसी चौरा
आंगन पनघट सारे छूट गए, वही गांव है वही लोग हैं, रिश्ते टूट गए। और एक चिंता ये भी कि शकुनियों का बोलबाला है भीष्म के सामने, कौन आता है सभा में अब किसी को थामने, बढ़ रहे हैं रोज दुर्योधन हमारे गांव में, लौट कर आया नहीं सावन हमारे गांव में। और आजकल जलता नहीं चूल्हा किसानी खो गई, देखते ही देखते बेटी सयानी हो गई, ब्याज की खातिर बिके बर्तन हमारे गांव में, लौट कर आया नहीं सावन हमारे गांव में। और धर्म जाति के नाम पर झगड़े करने वालों पर गहरा आघात करती हैं ये पंक्तियां कि सबके मन में भरा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्मात्मा का वेश लिए हैं भीतर से हैं लोग कसाई, इनसे मुक्त कराने वाला दशरथ नंदन राम कहाँ है, ढूंढ रहे हैं नाम कहाँ है, सत्ता का इनाम कहाँ है। और आजकल के परिवेश में एक सच्चाई ये भी कि टेढ़े पेड़ों को जीने की आज़ादी है, उन्हें काटना सिर्फ समय की बर्बादी है, सीधे रहने वाले वन में कट जाते हैं और मीठे फल अक्सर लोगों में बट जाते हैं, कड़वे लगने वाले आखिर छट जाते हैं। पुरानी विधाओं के लुप्त हो जाने की चिंता भी गीतकार के मन को झकझोर देती है। सुनिएगा कि धीरे धीरे लुप्त हो रही तुलसी की चौपाई, हार चुके हैं विनती करके कब समझोगे भाई, नई विधाओं में लिखने का उपक्रम पाल रहे हैं, यहाँ वहाँ से शब्द जुटाकर फंदे डाल रहे हैं, करते रहते हैं छंदों से मिथ्या हाथापाई, धीरे धीरे लुप्त हो रही तुलसी की चौपाई। और 2-4 पन्ने काले कर खुद को कवि बताने वाले फेसबुकिया और व्हाट्सएप स्वयंभू गुरुओं पर भी कटाक्ष करते नजर आते हैं गीतकार अपनी इन पंक्तियों से कि दिखते हैं व्हाट्सएप में कवियों के अनगिनत नीड़, लगने लगी है हर जगह स्वयंभू गुरुओं की भीड़, 4 कविता क्या लिख गए, लगता है पंत हो गए, जितने भी द्वारपाल थे आजकल महंत हो गए, जितने भी द्वारपाल थे आजकल महंत हो गए। और राजनीति पर तंज कसती कुछ पंक्तियां ये भी कि इधर उधर की फेंक रहे हैं, तथ्यहीन है रेंक रहे हैं, दूर दूर से भीड़ जुटाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं, कोई मुद्दा उठा ही नहीं केवल होते रहे इशारे, जितने दिग्गज मिलने आए पर बुदियां निकले हैं सारे। और एक ये भी कि जनता की कद्र है न शासन का ध्यान, ज्ञानी बन बांट रहे हैं सबको ज्ञान, सत्ता पर काबिज है मिट्टी के शेर, आया है अंधे के हाथ में बटे, आया है अंधे के हाथ में बटे। 97 गीतों का ये संग्रह समाज के कितने ही रंग मन के कैनवस पर उकेरने में सक्षम है। गीतों में बेहतरीन प्रतीक व बिंब पाठक के साथ एक अदृश्य सा रिश्ता बना लेते हैं। नवगीत सालों धोबी घाट रहे हैं में आम आदमी घीसू माधव जैसे चरित्र आज भी अपने मध्य जीवित पाता है। गीतकार कोरोना जैसी महामारी से व्यथित मन की व्यथा को भी कलमबद्ध करता है तो हरदम रहती नहीं निराशा जैसी पंक्तियों से उम्मीद की किरण भी दे जाता है। काट रहे हैं धीरे धीरे हमें पुराने जूते जैसे अलग अलग रंगों के नवगीतों का इंद्रधनुष है ये संग्रह। और अंत में आदरणीय नवरंग जी के इस संग्रह से उन्हीं की कुछ पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ। कोई कालिदास कह गया कोई कहा कबीर, बहुत कमाए घूम घूम कर फिर भी रहे फकीर, बहुत कमाए घूम घूम कर फिर भी रहे फकीर। दिव्य कलम की पूरी टीम की तरफ से आदरणीय डॉक्टर माणिक विश्वकर्मा नवरंग जी को इस शानदार नवगीत संग्रह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 97 नवगीतों के इस संग्रह की कीमत मात्र 200 रुपये है। अगर आप भी इसे खरीदना और पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पुस्तक समीक्षा का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप भी अपनी रचना या पुस्तक समीक्षा हेतु दिव्य कलम में भेजना चाहें तो हमें इस आईडी पर मेल कर सकते हैं।